हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। वेलकम टू माय चैनल देसी ट्रेकर। और आज हम हमारी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं श्रीखंड कैलाश के लिए, जो पंच कैलाश में सबसे कठिन ट्रैक है। और हम पहुंच गए हैं देवढाक। देवढाक में भोलेनाथ के दर्शन करेंगे, क्योंकि भोलेनाथ के दर्शन के बिना इस यात्रा को कंप्लीट नहीं माना जाता। दिल्ली से चंडीगढ़ वाया शिमला होते हुए और रामपुर पहुंच सकते हैं। हमने इसी रास्ते को लिया और रामपुर से हम टैक्सी से देवढाक के दर्शन करते हुए बेस कैंप जाओ पहुंचे। 15 जुलाई 2024 सुबह 9 बजे हम जाओ पहुंचे और यहाँ फ्रेश अप होकर नाश्ता किया और निकल पड़े सिंगाड़ के लिए। जाओ से सिंगाड़ की दूरी मात्र 3 किलोमीटर है और बहुत आसान ट्रैक है। सिंगाड़ में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है और मेडिकली फिट होने पर ही आप आगे का ट्रैक कर सकते हैं। मेडिकल करवाने के बाद हमने सिंगाड़ में रेस्ट करने का मानस बनाया, क्योंकि पूरी रात के सफर से हम पूरी तरीके से थक चुके थे। 16 जुलाई 2024 सुबह 5 बजे हमने अपना ट्रैक थाचरू के लिए स्टार्ट किया। सिंगाड़ से बराठी नाले की दूरी 3 किलोमीटर है और इस दूरी को तय करने के बाद बराठी नाले से थाचरू की दूरी 9 किलोमीटर बच जाती है। आज हमारा डेस्टिनेशन थाचरू होने वाला था और हम चाहते थे कि अंधेरा होने से पहले हम थाचरू पहुंच जाएं, क्योंकि अंधेरे में ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और आपके कदमों की रफ्तार धीमी हो जाती है। इस वीडियो में मैं आपको वो सभी ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे आप श्रीखंड शिला तक पहुंच पाएंगे। वैसे देखा जाए तो जाओ से श्रीखंड शिला का ट्रैक 35 किलोमीटर का है। जाओ से थाचरू पहुंचने में आपको 6 से 9 घंटे का समय लग जाता है। डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कैसी है, आप बीच में कितना रुकते हैं, क्योंकि थाचरू की एकदम खड़ी चढ़ाई है और पहाड़ी लोगों को छोड़ करके हम लगातार नहीं चल पाते। जाओ से थाचरू के बीच आपको कई भंडारे मिलेंगे, लंगर मिलेंगे और आप वहाँ आराम से रुक सकते हैं, नाश्ता वगैरह ले सकते हैं और रेस्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप 12 किलोमीटर का सफ़र एक साथ नहीं करना चाहते हैं तो बराठी नाला या उससे आगे आपको कई नाइट स्टे कैंप मिल जाएंगे, जहां आप रुक सकते हैं और इसी सफ़र को आप 2 दिन में भी कर सकते हैं। शाम को लगभग 5 बजने वाले हैं और हम लगभग हमारे डेस्टिनेशन थाचरू के निकट पहुंचने वाले हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं और अपना ट्रैक आगे बढ़ाते हैं, उसी के साथ नज़ारे बहुत खूबसूरत हो जाते हैं और ये खूबसूरत नज़ारे आपके साथ साथ चलते हैं। देखिए, ट्रैक आसान नहीं है। गवर्नमेंट की जब यात्रा चल रही होती है उसी समय हमें जाना चाहिए,
क्योंकि हमें काफ़ी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। और ज़रूरत पड़ने पर आपको मेडिकल एड भी मिल जाता है। इस यात्रा के लिए आपका स्टैमिना बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देखिए रास्ता कितना मुश्किल है। काफी लोग झांझरू का रास्ता भी तय नहीं कर पाते हैं।
बहुत ही ट्रिकी है ट्रेक। और हम पहुंच गए हैं हमारे आज के डेस्टिनेशन थाचरू। काफ़ी टेंट्स हैं यहाँ। थाचरू में एकमात्र भंडारा है जहाँ हमने खाना खाया और नाइट स्टे के लिए 200 रुपये पर हेड के हिसाब से बैठ लिया। आपके टेंट में भी आपको भोजन मिल सकता है। डिनर के बाद जैसे ही हम अपने बिस्तर में पहुँचे, लगभग आधे घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। मुझे लगा कल का सफ़र मुश्किल होने वाला है, क्योंकि बारिश से मिट्टी चिकनी हो जाती है और ट्रेक बहुत मुश्किल हो जाता है। सत्रह जुलाई 2024 हमारी यात्रा का दूसरा दिन। सुबह उठते ही मैंने देखा मौसम बिल्कुल साफ हो चला है और बारिश का पानी भी ढलान के कारण नीचे की तरफ बह चला था। सुबह 4 बजे हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया और हमें काली टॉप को क्रॉस करना है। बहुत ही मुश्किल पेच है इस यात्रा का। थाचरू से काली टॉप की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है और काली टॉप क्रॉस करते ही काली माता के दर्शन होते हैं। ये काली टॉप की चढ़ाई है। श्रीखंड कैलाश का ट्रैक बहुत टफ ट्रैक है। आपको काली टॉप को क्रॉस करने में ही लगभग 2 घंटे के लग जाते हैं, क्योंकि पूरा पहाड़ी के टॉप पर पहुंच करके आपको नीचे उतरना होता है। इधर आपको रास्ते में लंगर नहीं मिलेंगे, पर प्राइवेट टेंट मिल जाते हैं जहां आप नाश्ता वगैरह ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं।
गए हैं हम काली माता मंदिर। यहाँ हम दर्शन करेंगे माता रानी के और आगे बढ़ेंगे। छोटा सा मंदिर है माता रानी का, काली माँ की तस्वीर लगी हुई है यहाँ। आइए दर्शन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कालीघाटी से भीमतलाई होते हुए पुंछा पहुंचते हैं। पुंछा की दूरी यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर है। पुंछा में आपको एकमात्र भंडारा मिलेगा। थाचरू से लेकर के भीमद्वारी के बीच में जय भोले एकमात्र भंडारा है पुंछा में, जहां आप निःशुल्क भोजन कर सकते हैं। रास्ते और भी खूबसूरत हो गए हैं। जयकारा भोलेनाथ का, महादेव। जयकारा लंगर लगाने वालों का, भोजन कराने वालों का। जय। पुंछा से भीमद्वारी की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है और ट्रैक काफी डिफिकल्ट हो जाता है। इस दौरान आपको ग्लेशियर से भी होकर गुजरना होता है। आप चाहें तो भीमद्वारी से पहले भी नाइट स्टे कर सकते हैं। इसके लिए आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं। जाओ से भीमद्वारी का सफर 2 या ज्यादा दिनों में भी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कई ऑप्शन होते हैं। शाम के 5 बजे के लगभग हम भीमद्वारी पहुंचे और भोजन करने के बाद हमने नाइट स्टे किया। हमारा आज का डेस्टिनेशन भीमद्वारी था। यहाँ 500 रुपये में आपको पर हेड बिस्तर और भोजन का पैकेज मिल जाता है। यहाँ आपको पैकेज ही लेना होता है। भंडारा भी है यहाँ, एक भंडारा, लेकिन जहाँ हमने अपना टेंट लिया वहाँ से भंडारे की दूरी ज़्यादा थी और हम काफ़ी थक चुके थे, इसलिए हमने पैकेज ही लिया। कल हमारी यात्रा का सबसे मुश्किल पेज होने वाला है और सबसे लंबा भी, क्योंकि भीमद्वारी से पार्वती बाग की दूरी लगभग 3 किलोमीटर थी होगी और यात्रा का अंतिम पड़ाव जहां आप नाइट स्टे कर सकते हैं। उसके बाद आपको कहीं जगह नहीं मिलेगी, वापस नीचे ही आपको टेंट मिलेंगे। पार्वती बाग के आगे 2 किलोमीटर नैन सरोवर और नैन सरोवर से 4 किलोमीटर दूर श्रीखंडशिला है। दर्शन करने के बाद वापस इसी दूरी को तय करते हुए आपको पुनः भीमद्वारी पहुंचना होता है। हमने रात 12 बजे ही निकलने का मानस बनाया और मेरे पोर्टर विष्णु को भी मैंने तैयार किया और रात्रि लगभग 12 बजे हाथ में टॉर्च और छड़ी लेकर हम निकल पड़े बाबा के दर्शन। श्रीखंडशिला तक पहुंचने के लिए आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई होना चाहिए, आपका ऑक्सीजन लेवल भी अच्छा होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट आपका विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि मैंने लोगों को शिला के बहुत करीब से लौटते देखा है। यहाँ ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है और आप 10 कदम से ज़्यादा नहीं चल सकते, इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा रुकते हुए सफ़र को तय करना चाहिए।
सुबह होते हुए हम नेम सरोवर तक पहुंच चुके थे और सुबह के लगभग 9 बजे हम श्रीखंड कैलाश के सामने निशब्द हूँ, कोई शब्द नहीं है मेरे पास। सच कहूँ तो बाबा के आशीर्वाद के बिना यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। लगभग 2 घंटे रुकने के बाद